हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 5 में 12 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है मुहावरेदार नोक-झोंक। इससे पहले हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने PT 2 की आगे की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है मुहावरेदार नोक-झोंक। इसमें हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो इस चैप्टर में दो पात्र हैं, एक हैं कलन मियाँ, दूसरे हैं झक्कन मियाँ। तो इनकी आपस में नोक-झोंक तू मैं होती है। तो अब हम चैप्टर को देखेंगे। कलन मियाँ कहते हैं 3-5 मत करो यहाँ पर, ज़रा होश में आ जाओ, आँख दिखाओ मत मुझको तुम, 9-2-11 हो जाओ। कलन मियाँ जो है वो झक्कन मियाँ को कहते हैं जो 3-5 मत करो यहाँ पर, तुम मेरे से बात घुमा फिरा कर मत करो, तुम होश में आओ और ना तुम मुझे अपनी आंखें दिखाओ और यहाँ से तुम निकल जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ, 9-11 हो जाओ, भाग जाओ। अब झक्कन मियाँ भी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे। अब वो कहते हैं मत छिड़को तुम नमक घाव पर, व्यर्थ न मेरा सिर खाओ, रंग न मुझ पर जम पाएगा, कान पकड़ लो घर जाओ। वो कहते हैं तुम भी मेरे जले हुए पे नमक मत छिड़को और मेरा सिर बिना मतलब का तुम मत खाओ। मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा, इसीलिए तुम अपनी कान पकड़कर यहाँ से अपने घर की ओर चले जाओ। अब इस बात का कलन मियाँ कैसे जवाब देते हैं वो हम देखते हैं। पड़े अकल पर पत्थर तेरी, सिर धुनकर रह जाएगा, मुझसे 2-2 हाथ किए तो मुँह की खाकर जाएगा। अब कलन मियाँ जो है वो कहते हैं तुम्हारे अकल पे क्या ताला पड़ा हुआ है, तुम क्यों बिना मत मेरे से माथापच्ची कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करूँगा यानी तुमसे मारपीट करूँगा तो चोट तुम्हें ही लगेगी, तुम मुँह का खाकर चले जाओगे यानी तुम हार जाओगे। तो भाई ये जो झक्कन मियाँ ये भी कमज़ोर नहीं थे। ये कहते हैं जान हथेली पर रखता हूँ, यह तू मैं छोड़ो, नाक रगड़ कर भागोगे फिर, हटो पिंड मेरा छोड़ो। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर ही तुम्हारे पास तुमसे लड़ने आया हूँ, इसीलिए तुम ये तू मैं की बात छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा पिंड छोड़कर चले जाओ। अब इसका जवाब देखते हैं कलन मियाँ कैसे देते हैं। भीगी बिल्ली बन जाओगे, याद आ जाएगी नानी, यहाँ न दाल गलेगी बिल्कुल, सिर से गुजर रहा पानी। कहते हैं तुम भीगी बिल्ली बन जाओगे जब मैं तुम्हें मारूंगा, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई भी अस्तित्व नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब झक्कन मियाँ क्या कहते हैं मुझसे लोहा लेना बच्चों है, बच्चों का खेल नहीं, बंद खिड़की मत दिखलाओ, मेरे मन में मैल नहीं। तुम मेरे से ये लोहा लेने का काम मत करो और अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे, इसीलिए बच्चों के समान कोई जिद मत करो और जो मैं समझा रहा हूँ इस बात को अच्छे से समझ जाओ। लेकिन ये जो हमारे इसके बाद ये कहते हैं एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति हैं वो इन दोनों को समझाते हैं, इन दोनों को बहुत देर से लड़ते हुए देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इनको समझाते हैं टोपी पगड़ी नहीं उछालो, अरे न चिकने घड़े बनो, आग बबूला होना छोड़ो, बनो गले का हार बनो, 1-1-11 होते गाल बजाना तुम भूलो, आज सीन के सांप बनो मत, खुश हो खूब फलो फूलो। कहते हैं तुम दोनों अपनी टोपी क्यों उछाल रहे हो, तुम एक दूसरे की इज्जत को क्यों उछाल रहे हो, तुम साफ सुथरे व्यक्ति बनो, इतना गुस्सा मत करो और आपस में गले मिलो। और पता है तुम्हें जो 1-1 को जोड़ने के बाद ही 11 होता है और तुम जो आपस में लड़ाई कर रहे हो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, आस्तीन की सांप का मतलब क्या होता है छिपा हुआ दुश्मन। ऐसा मत बनो, खुश हो और खूब फलो फूलो, तुम आपस में मिलजुल कर रहो और फलो फूलो। अब कलन और झक्कन मियाँ को ये बात समझ में आ जाती है। वे अपना कान पकड़ते हैं और कान पकड़ते हैं ना लड़ेंगे, अब हम नाम कमाएंगे। अब ये कहते हैं ठीक है बाबा, हम कान अपना पकड़ रहे हैं, आज के बाद से हम लड़ाई नहीं करेंगे।
फिर जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बड़े मियाँ, वो कहते हैं बनो बात के धनी, तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे। तुम ये मारपीट करने से यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, तुम लोग बात के धनी बनो और कुछ काम करो, ठीक है। ये समझाते हैं इन दोनों को। कौन समझा रहा है? तो बड़े मियाँ समझा रहे हैं किसको? तो कलन और झक्कन मियाँ को। तो दोनों माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यही हमारा चैप्टर था। उसके बाद हमारा शब्दार्थ दिया गया है, तो इस शब्दार्थ को भी आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ आप ये जो कविता हमारे मुहावरेदार हैं, इसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। साथ साथ आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।